साथियों, यदि आपको भी डॉक्टर ने यह कहा है कि शुक्राणुओं की कमी है आपकी रिपोर्ट में, स्पर्म काउंट जो है वो जरूरत से ज्यादा कम है या लगभग निल ही है, और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति लगभग असंभव होती है। जब समस्या कोई जन्म कुंडलीगत है और उसका समाधान हम बाहरी जगत में ढूंढते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हम इस चैनल पर यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा दावा है कि आपको समझ में अवश्य आ जाएगा यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखेंगे तो वैज्ञानिकता आपके समझ में अवश्य आ जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र, जो कि वैसे तो लग्नेश है, लेकिन शुक्र की यदि प्लेसमेंट गलत हो जाए तो वो पुरुषों में शुक्राणुहीनता, शुक्राणु की कमी की समस्या दे देता है, और उसका नाम ही शुक्र का अणु है। तो शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये रही एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका, और वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में यदि शुक्र देव स्वयं उठ करके छठे भाव में विराजमान है, जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो इस पुरुष को, इस जातक को शुक्राणुओं की कमी से ग्रसित अवश्य कर देता है, और कहीं ना कहीं मूत्र संस्थान और किडनी से संबंधित समस्या भी वो उनको अवश्य दे देता है। साथियों, यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि मृत्यु का भाव है, यहां पर भी वो यही स्थिति पैदा करता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम कर देता है। विवाह यदि संपन्न हो भी जाए तो दांपत्य सुख का जो रस है वो ये व्यक्ति नहीं ले पाता, और ससुराल पक्ष से भी संबंध इनके कभी ठीक नहीं रह पाते। यदि वृषभ लग्न में शुक्रदेव 12th हाउस में यहां पर यदि विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं देते हैं। और बड़ी चीज, क्योंकि ये व्यय का भाव है, तो अपने शरीर को लेकर के, कमी को लेकर के ये डॉक्टर दर डॉक्टर भटकते हैं, और पैसा जो है वो बड़ा ये खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट इनको नहीं मिल पाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो नीच राशि के हो जाएंगे, और ये पंचम भाव संतान का भी भाव है। ये नील शुक्राणुओं की समस्या देगा, संतानहीनता की समस्या देगा, यहां पर बैठा हुआ ये नीच राशि का शुक्रदेव। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव की आप डिग्रियां देखेंगे, यदि वो स्वयं ही 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के होकर के विराजमान है, मतलब वो शुक्र का उत्पादन ही नहीं कर पा रहे हैं, छुपे हुए हैं, तब भी वो इस प्रकार की समस्या दे देते हैं। यदि शुक्रदेव सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में किसी भी भाव में है, तो वो अस्त हो गए, और जैसे कि सूर्य नारायण के सामने सुबह हम देखते हैं तो सारे तारे सितारे जो कि रात भर जगमगा रहे थे, सुबह होते ही गायब हो जाते हैं, उनकी आभा फीकी पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। वैसे ही यदि अस्त शुक्र है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या देता है। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव चंद्रमा के साथ में युत होकर के विराजमान है, शुक्र और चंद्रमा की युति वैसे तो ठीक मानी जाती है, लेकिन इस जन्म पत्रिका में चूंकि चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है, तो वो शुक्राणुओं का उत्पादन नहीं होने देता। उल्टा ये मानसिक तनाव बहुत ज्यादा दे देता है, शीतलता जन्य समस्याएं दे देता है, दमा भी इनको वो इस युति के कारण अवश्य दे देता है। एक और युति, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में विराजमान है, वो भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो इस युति से शुक्राणुओं की भी कमी होती है, और व्यक्ति में क्रोध और चिड़चिड़ापन अकारण ही रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं रहता है, इंट्रोवर्ट होता है व्यक्ति, किसी का गुस्सा किसी पर निकालता है, ये उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। ये समस्या की बात, और मैं समझता हूं कि कुंडली आपने समक्ष रख के ये चीज देखी है, एपिसोड देखा है, तो आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। अब ये तो समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी।
जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को आपको अवश्य अपनाना चाहिए और शुक्र को बलि करने के लिए शुक्र के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। चमत्कार घटित हुआ है, यह अनुभव सिद्ध है, एक दो पर नहीं हजारों लोगों पर, हजारों लोगों को संतान इससे प्राप्त हुई है। डॉक्टर्स आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ये भला हुआ तो हुआ कैसे। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी साथियों। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो कमेंट है ये हमें प्राप्त हुआ है दी फैक्ट्स फेयर इस आईडी से। और आप लिखते हैं प्लीज प्लीज इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं जवाब। मेरे पति अभी मुंबई के हैं किसी कारण की वजह से और मैं जयपुर में हूं। कल से मुझे पूजा करनी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं कैसे करूं पूजा कल? कल मेरे पति रात को 8 बजे तक घर पे आएंगे। बस कल ऐसा हो सकता है क्या कि कल मैं 8 बजे कर लूं पूजा, उसके बाद में 12 तारीख से मैं जल्दी सुबह कर लूंगी? देखिए ऐसा संभव नहीं है। क्या हम सूर्य से ये कह सकते हैं कि सिर्फ कल कल के लिए आधा घंटा लेट उदित होना? नहीं। तो ये महादेव का बड़ा सुंदर प्रयोग है। हजारों बहनों को संतान इससे प्राप्त हुई है, लेकिन जो विधिवत है उस तरीके से आपको अवश्य करना होगा, श्रद्धा और समर्पण के साथ में। तो आपके पास में ऑप्शन यही रह जाता है कि आप अगले माह इसको करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे प्रसारित होने वाले लाइव कार्यक्रम में आप प्राप्त करें, तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और दिया गया जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।